जब आप कहते हैं मन, तो आप एक खास तरह के स्मृति के भंडार की बात कर रहे होते हैं, एक ऐसे जटिल स्मृति जाल की जो इसे एक खास तरह का चरित्र देता है। एक व्यक्ति के पास किस तरह की स्मृतियों का ढेर है या दूसरे व्यक्ति के पास किस तरह की स्मृतियों का ढेर है, उसी पर यह निर्भर करता है कि वो किस तरह के व्यक्ति बनते हैं। बहुत सी चीजें जो आप इतनी सहजता से करते हैं, जैसे कि 2 पैरों पर चलना, ये आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की वजह से संभव नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद स्मृति की वजह से संभव है, वरना आप चल नहीं पाते। शरीर जानता है कि कैसे चलना है, अगर आप भूल जाएं तो आप नहीं चल पाएंगे। तो जब हम कहते हैं स्मृति, तो हम हमेशा मन की बात करते हैं। नहीं, शरीर के पास मन से कहीं ज्यादा स्मृति होती है। आपका शरीर आपके मन से लाखों गुना ज्यादा स्मृति लिए हुए है। यही स्मृति है जिसे हम कर्म कह रहे हैं, कर्म संस्कार। तो आपको जिस तरह के विचार आते हैं वो आपके द्वारा जन्म से अब तक इस जीवन में सचेतन रूप से इकट्ठा की गई स्मृति पर आधारित होते हैं। लेकिन इस विचारों के द्वारा उत्पन्न ज्यादातर भावनाएं एक अचेतन स्मृति की प्रक्रिया से आती हैं। ये अचेतन स्मृति आपकी चेतन स्मृति से कहीं ज्यादा विशाल होती है। ये खुद को बाहर जाहिर करने के लिहाज से सक्रिय नहीं रहती है, लेकिन प्रभाव के मामले में सक्रिय रहती है। अभी ये स्मृति आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील नहीं है, लेकिन ये लाखों तरीकों से आपको प्रभावित करती है। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से तय है? क्या मैं कुछ नहीं बदल सकता? नहीं, इस स्मृति की नींव पर ही आपका अस्तित्व खड़ा है। अब आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं, ये अब भी पूरी तरह से आपके ही हाथ में है। भाग्य इस स्मृति से बनता है, लेकिन भाग्य कोई तयशुदा चीज नहीं है। भाग्य शरीर की कंकाल प्रणाली जैसा है। ये आपके कद काठी को निर्धारित करता है, पर यह सब कुछ तय नहीं करता। आप मोटे हो सकते हैं या अपना शरीर इस रूप में बना सकते हैं या उस रूप में बना सकते हैं, बहुत कुछ संभव है। लेकिन आपका मूल ढांचा कुछ आंतरिक शक्तियां तय करती हैं, और ये शक्तियां मूलतः आपकी स्मृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं या मेरी भावनाएं कैसी हैं, इसकी चिंता करने के बजाय जरा व्यापक दृष्टिकोण से देखें कि आपके सोचने और आपके महसूस करने का कोई महत्व नहीं है। आप बस धूल के एक छोटे कण हैं। ये कण क्या सोचता है या क्या महसूस करता है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर आप खुद के और अपने विचार के बीच, खुद के और अपनी भावनाओं के बीच थोड़ी दूरी बना सकें, तो वे शक्तिहीन हो जाएंगे। तब विचार और भावना एक सजग प्रक्रिया बन जाएगी। जैसे ही आपका विचार और भावना एक सजग प्रक्रिया बन जाती है, तो आप कई तरह से कर्म की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। अभी आपके विचार और भावनाएं बाध्यकारी प्रक्रियाएं हैं, ये भीतर से हो रहा है। एक बार जब ये एक सचेतन प्रक्रिया बन जाती है, तो आप पाएंगे कि आप अचानक सशक्त हो जाते हैं, जैसे कि आप 10 लोगों के बराबर हैं।